Yes, children, in today's class, I shall start with question number 7 of exercise 6.1. Let me write the exercise here. Exercise 6.1. ठीक है. This is question 7. Write all the integers between the given pairs. Write them in increasing order. मतलब इनके बीच में हमें integers तो लिखने हैं, मगर किस में लिखने हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है. सो 0 और -7 के बीच में व्हाट ऑल इंटीजर्स लाई इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है इनके बीच में? दैट इज -6, देन -5, देन -4, देन -3, देन -2, देन -1 एंड देन बस यहीं तक. Because it is said in between, so between का मतलब we will not include 0 and we will not include -7 also. ठीक है. Now we have to write the integers between -4 and 4. So and that is in increasing order. तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? -3. We write -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. So these are the integers lying between -4 and 4. Next, between -8 and -15. अब सबसे छोटा इंटीजर इन दोनों के बीच में कौन सा है? -14. So -14, -13, -12, -11, -10, -9. All right. ठीक है. Now coming to D part. Between -30 and -23. You have to write the integers between them. तो इसमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? Let us see. सबसे छोटा इंटीजर है that is -29. So -29 is smaller than -28, is smaller than -27, is smaller than -26, is smaller than -25, is smaller than -24. Is this clear? Now we have to write 4 negative integers greater than -20. हमें -20 से बड़े इंटीजर चाहिए. ठीक है. तो जिस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी विद नेगेटिव साइन, वो नंबर बड़ा होगा. मतलब क्या हो गया? इससे बड़े इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? -19, -18, -17 एंड -16. ठीक है. ये 4 नेगेटिव इंटीजर्स -20 से बड़े हैं. राइट. अब नेक्स्ट है राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10. मतलब -10 से छोटे होने चाहिए. तो वो छोटे कौन से होंगे? दे विल बी -11, -12, -13 एंड -14. इज दिस क्लियर? राइट. Now let us see question number 9. Question number 9 is, for the following statements write true or false. If the statement is false, correct the statement. Okay. So first is -8 lies to the right of -10 on the number line. देखो ये रही नंबर लाइन, ये रहा 0, ये रहा कहीं आएगा -8 और -10 यहाँ कहीं आएगा. ठीक है. तो राइट साइड में कौन सा है? -8 है. तो हमारे को क्या दिया है? -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन.
ठीक है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ठीक, नाउ कमिंग टू द बी पार्ट। बी पार्ट इज -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन, ठीक है, ये रहा 0, ये रहा कहीं -50 और फिर -100 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला है -100 इज टू द राइट ऑफ -50। -100 कहाँ है, राइट में कि लेफ्ट में? इट इज़ ऑन द लेफ्ट। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। यहाँ पे ये भी दिया है इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, -100 क्या है? टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन। अब स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। बनाओ नंबर लाइन, ये है 0, ये कहीं -1, -2, -3। तो -1 क्या है? ये सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है? ये सबसे बड़ा होता है। -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ बोला है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो स्टेटमेंट क्या है ये? फॉल्स। तो हम इसका, अब हमें इसे करेक्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1। ठीक है, नाउ कमिंग टू डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? -26 इज ग्रेटर देन -25। बनाते हैं हम नंबर लाइन। देखो ये रहा 0, पहले क्या आएगा? -25, उसके बाद आएगा -26। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हुआ? ये बड़ा हुआ -25। यहाँ लिखा है -26 इज ग्रेटर देन -25। तो क्या हो गया? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक, करेक्ट करते हैं स्टेटमेंट। तो हम क्या लिखेंगे? -26 इज स्मॉलर देन -25। इज दिस क्लियर? ओके, so next question, let us take question number 10. Draw a number line and answer the following. Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2? अब -2 पहले पकड़ो, कहाँ है? ये रहा -2। अब क्या बोल रहे हैं? 4 numbers to the right of -2। 4 numbers to the right of -2 कैसे जाएंगे? देखो 1, 2, 3 and 4. We have moved 4 numbers to the right of -2. Where did we reach? We have reached here. ये क्या है? 2. So which number we will reach if we move 4 numbers to the right of -2? यहाँ पे लिखेंगे we will reach 2. अब क्या लिखा है यहाँ पे? विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1? 1 देखो कहाँ है? ये रहा। अब हमें क्या करना है? 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1 जाना है। लेफ्ट में जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे -4। तो हम यहाँ लिखेंगे वी विल रीच -4। ठीक है, नाउ इफ़ वी आर एट -8, हम यहाँ पे हैं -8 ऑन द नंबर लाइन। इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13? -13 की तरफ जाना है, तो कौन सी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे? इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ़ वी आर एट -6, वी आर एट -6, ये रहे हम -6 पर। इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1? -1 जाना है, तो हम यहाँ जाएंगे। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे
we will move in right direction. Clear hai? Okay. Then we shall stop here. In the next class we shall start with the next exercise.